हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहने वाली है और ये सेशन आपकी आने वाले एग्ज़ाम नाबार्ड और IBPS AFO के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे तो इंडियाज़ फर्स्ट एक्वा पार्क एंड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम ओपन हो चुका है। तो भारत का पहला एक्वा पार्क और नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम ओपन हो चुका है, जो कि तैयारी में है। बहुत जल्दी आपको वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम, ठीक है, ये पार्ट होने वाला है इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का और इसको सैंक्शन करेगी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, ठीक है। और इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा तारीन ज़ीरो इन दी लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर। और आपको बता दें कि जो फिशरी मिनिस्टर है वहाँ के तागे ताकी, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये पहला फिश म्यूजियम होगा इस तरीके का भारत में। और कोई भी नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो कोई म्यूजियम नहीं है और ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है और बहुत जल्दी आपको वहाँ पर खुद जाके आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि जो पहला फिश म्यूजियम है ये पार्ट रहेगा इंडियाज फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का, जिसको अप्रूव किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम जो है वो कहाँ ओपन हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और ये इंडिया का पहला एक्वा पार्क भी है, ये भी आपको याद रखना है। और ये पार्ट रहेंगे सारे इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क के, उसी के अंडर में ये जो फिश म्यूजियम है इसको रखा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। आगे बात करेंगे तो स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022, तो यहाँ पर 2022 की स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, ठीक है, जिसको सोफा बोलते हैं, 2022 की वो जारी हो चुकी है, जो कि नवंबर मंथ में ज़्यादातर होती है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो स्टेट फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ हुई थी नवंबर 2 दिस ईयर, मतलब 2 नवंबर 2022 को ये जो रिपोर्ट है जिसको सोफा शॉर्ट में बोलते हैं ये लॉन्च की गई है। और आपको बता दें कि जो स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट है ये वन ऑफ द एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है, जिसको रिलीज़ करती है भाई UN फूड डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको FAO बोलते हैं, वो इस रिपोर्ट को हर साल रिलीज़ करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो रिपोर्ट आती है वो करती क्या है, किस चीज़ को एनालिसिस करती है। तो आपको बता दें कि ये प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट इनटू वेरियस इशू लाइक फील्ड ऑफ फूड, लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट इंफॉर्मेशन और साइंस बेस्ड असेसमेंट। ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करती है और ईयर बाई ईयर ये जो FAO है इस रिपोर्ट को लॉन्च करता है, रिलीज़ करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा कि स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022 कब रिलीज़ की गई, तो 2 नवंबर 2022 को। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको कौन रिलीज़ करता है, तो UN का FAO, ठीक है। अब जल्दी से कमेंट करो कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर आपको पता है तो। आगे बात करेंगे द 7th इंडियाज़ वाटर वीक, तो 7वां भारत का वाटर वीक मनाया गया है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में और कब से कब तक मनाया गया ये भी बात करेंगे। तो रिगार्डिंग कंजर्वेशन एंड यूजेस ऑफ वाटर रिसोर्स, तो जो वाटर रिसोर्स हैं उसका सही तरीके से हम यूज़ कर पाएँ, उसको कंजर्व कर पाएँ, उसके अवेयरनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, ठीक है, उस चीज़ के लिए ही इस वाटर वीक को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो 7वां ये, ठीक है, इस साल 7वां इंडिया का वाटर वीक सेलिब्रेट किया गया था फ्राइडे को ग्रेटर नोएडा में, जहां पर इज़राइल शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस हुई, टेक्नोलॉजीज़ आई वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इज़राइल ने काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन किया है, कंट्रीब्यूट किया है इस 7th इंडिया वाटर वीक में। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि जो एम्बेसी है इज़राइल की, ठीक है, जहाँ पर इंडिया उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 7th इंडिया वाटर वीक में, ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया एक्सपो सेंटर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है, तो किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इंडिया एक्सपो सेंटर में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इजरायली होस्टेड अ पेविलियन ड्यूरिंग द इवेंट, तो इजरायली ने क्या किया है, जो इसराइल से लोग आए थे उन्होंने एक पेविलियन बनाया था, तैयार किया था, जहाँ पर 6 इजरायली वाटर कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है और ये चला है 1 नवंबर से लेके 4 नवंबर 2022 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि
इस वर्ष कौन से नंबर का इंडिया वाटर वीक मनाया? तो 7वें नंबर का है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। किसने किया है? इसने किया है, ठीक है। ऑर्गेनाइज की बात आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। कब से कब तक मनाया? तो 1 से लेकर 4 नवंबर 2022 तक इसको सेलिब्रेट किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लाते रहें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे बात करेंगे द सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि HDFC ने क्या किया है कि एक सैटेलाइट बेस्ड इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, ठीक है। इसमें क्या है कि सैटेलाइट की हेल्प से ही ये क्रॉप का कवर चेक करेंगी, ठीक है, क्रॉप लाइफ चेक करेंगी, उसकी साइकिल चेक करेंगी, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग का, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेंगी, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगी फार्मर्स को, जो कि पूरा सैटेलाइट बेस्ड या बोल सकते हैं डिजिटल तरीके से होने वाला है। यहाँ पर बात करेंगे तो HDFC का जो एर्गो है उसने लॉन्च किया है इस तरीके का पहला सैटेलाइट, जो कि सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये फार्मर के लिए किया गया है। सैटेलाइट की मदद इंश्योरेंस देने के लिए की जाएगी किसानों को। यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो सैटेलाइट होगी, ठीक है, वो क्या करेगी कि वहाँ का लोकलाइज डिटेल प्रोवाइड कराएगी रिगार्डिंग दी फार्म, जो फार्म होते हैं उसका फार्म लेवल कवरेज क्या है और कवर एक्रॉस कितना है, क्रॉप लाइफ साइकिल क्या है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं। और ये पूरा रहेगा सैटेलाइट बेस्ड डेटा। जैसे सैटेलाइट होती है मौसम का अनुमान देती है, उसी तरीके से क्रॉप की सारी रीडिंग ये सैटेलाइट रीड करेगी और जो भी सेंटर्स होंगे वहाँ पर ये डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर ये ऐसा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ये पहला है इस तरीके का, कोई भी सैटेलाइट बेस्ड पॉलिसी नहीं आई अभी तक इंश्योरेंस के लिए रिगार्डिंग फार्मर्स। तो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है जो कि HDFC ने उठाया है। अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल ये कदम रहने वाला है। आगे बात करेंगे द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS स्कीम। तो क्या है ये NBS स्कीम, जिसको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम बोलते हैं? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको CCEA बोलते हैं, उसने हाल ही में अप्रूवल दिया है NBS को, मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को, जो कि रेट्स हैं अलग अलग के P और K फर्टिलाइजर, मतलब जो आपके फॉस्फेटिक और पोटेसिक जो फर्टिलाइजर हैं उनके लिए, जो कि रबी सीजन 2022-23 का रहने वाला है, उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स जारी किए हैं, जिससे किसानों को फ़ायदा मिलेगा, उनको कम दाम देना पड़ेगा फर्टिलाइज़र का। यहाँ पर बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सब्सिडी लगभग 51,875 करोड़ की फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइज़र इन दी सेकेंड हाफ ऑफ 22-23। तो 22-23 के सेकेंड हाफ के लिए 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा राशि जो है वो आवंटित की है सब्सिडी के लिए। और आपको बता दें कि ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करागी एक सब्सिडाइज रेट पे, ताकि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे फर्टिलाइज़र ले सके और अपनी खेती को अच्छे से तैयार कर सके। उसके लिए सब्सिडाइज रेट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर फर्टिलाइज़र दिलाने वाली है, जिसके लिए उनको काफ़ी अच्छी खासी सब्सिडी की जो अमाउंट है वो मिलने वाली है। इससे फार्मर को लोड कम आएगा, उसकी जेब पर असर कम पड़ेगा और वो अपनी खेती को अच्छे से कर सकता है। आगे बात करेंगे तो नेचुरल फार्मिंग मिशन मीटिंग। तो यहाँ पर एक मीटिंग हुई है जिसका वो था नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल की नेचुरल फार्मिंग मिशन मीटिंग थी, जहाँ पर मिशन था कि नेचुरल फार्मिंग को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ताकि बीमारियां कम हो लोगों में, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड दवाएं इतनी ज़्यादा फसलों में डाली जा रही हैं कि जिसका सीधा प्रभाव आप ह्यूमन की हेल्थ पर देख सकते हैं। नए नए रोग्स आ रहे हैं, या बोल सकते हो नए नए डिसीज़ आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। क्योंकि आप भी ये चीज़ जानते हैं कि अगर केमिकल फलों में जा रहा है, सब्जी में जा रहा है, तो उसी फल सब्जी को इंसान खा रहा है, और वो जो केमिकल टॉक्सिक एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन की बॉडी में जा रहे हैं, जिससे उसके जो ऑर्गन हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उसके फलस्वरूप उसकी डेथ हो जा रही है। तो ऐसे केसेस को कम करने के लिए ज़रूरत है कि वो जो खा रहा है वो शुद्ध खाए, उसमें केमिकल ना हो, उसमें मिलावट ना हो। उस पर कोशिश यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लगातार रह रही है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो जो कि चेयरमैन थे इस मीटिंग के, उन्होंने पहला नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन कमेटी मीटिंग की है एट कृषि भवन दिल्ली में। और आपको बता दें कि उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है MNNF पोर्टल, ठीक है, जिसको
पूरा अगर बोलें तो बोल सकते हैं हम नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन, ठीक है, उसी के लिए ये बनाया गया है, ये पोर्टल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने ऑफिसर से ये कहा है कि हमको स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है और सेंट्रल डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, ताकि हम एक लिंकेज बना सकें मार्केट में और फार्मर को अपना सामान बेचने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो मार्केट में। उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो पोर्टल हम लोग तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग इस मिशन के, रिगार्डिंग क्या क्या हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, प्रोग्रेस क्या है उसकी, फार्मर रजिस्ट्रेशन हैं कि नहीं, ब्लॉक्स ईटीसी, सारी चीज़ें इस पोर्टल पे मिलेंगी। इसका नाम है NMNF पोर्टल इसका नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अब बात करेंगे तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी डबल एट प्राइसेस सर्च। जैसा कि आप जान रहे हो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं फर्टिलाइज़र के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्टिलाइज़र सब्सिडी को भी डबल कर दिया है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो। यहाँ पर है कि फार्मर को अभी झटका लगा है क्योंकि शार्प इंक्रीज देखने को मिला है फर्टिलाइज़र के प्राइसेस पे। तो उसी के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है डबल सब्सिडी फार्मर्स के लिए, जो रहेगी 2.15 ट्रिलियन फ्रॉम बजटेड लेवल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो जो 2023 का फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए 2.15 ट्रिलियन की सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और आपको बता दें कि जो सेंट्रल सेट द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट जो है वो फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर के लिए अप्रैल से सितंबर 2022 के लिए 60,000 करोड़ के लगभग रहे हैं, जो कि पूरे साल के लिए 57,150 करोड़ थे। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अप्रैल से लेकर सितंबर तक के लिए था, लेकिन ये पूरे होल ईयर के लिए था। तो आप लगा सकते हो कि रेट कितने यहाँ पर डबल किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 6 मंथ हो रहे हैं, ठीक है। 6 मंथ में कितना था, यहाँ पर आप देख सकते हो 60,000, ठीक है, अप्रॉक्स। और एक साल में पिछले साल 57,000 अप्रॉक्स। तो कहने का मतलब है कि कहाँ 60,000 था, 60,000 करोड़ था 6 महीने का, और यहाँ एक साल का ही लगभग 60,000 से थोड़ा कम था। तो कहीं ना कहीं रेट्स को डबल किया गया है, ये भी यहाँ पे बात देख सकते हैं, क्योंकि डीएपी, यूरिया, एमओपी पे पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा शार्प हाइक देखने को मिला है, प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दी है, या कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट डबल कर दी है, ये भी आपको पता रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस यूनियन मिनिस्ट्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च की है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था विच कंट्री इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो आंसर है यूएसए। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, यूएसए का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ये भी आपको याद रखना है। तो जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।